Hey guys, welcome to Computer Design का मास्टर ट्यूटोरियल का। How are you? I hope you're right. So guys, आज की वीडियो हम क्लास 12 10 के बच्चों के लिए जो स्पेशल जा रहे हैं अपना बोर्ड का एग्जाम देने के लिए उनके लिए वीडियो बनाई है। तो ये सब क्या है कि सैंपल पेपर में कुछ दो दो नंबर क्वेश्चन एक एक नंबर क्वेश्चन की कुछ छोटे डिटेल्स आपको बता रही हूँ। आप सबके साथ अपने फ्रेंड्स के साथ कलीग के साथ कजन्स के साथ शेयर करेगा। बेल आइकन कौन रखेगा ताकि आपकी जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है आपको टाइम पर मिलती रहे और जो बातें मैं आपको एग्जाम के लिए बता रही हूँ वो आपको हेल्प करेगी और आपके 100 आउट ऑफ 100 जो मेरी एक्सपेक्टेशन है अपने बच्चों के साथ आप सभी के साथ भी कि आप अपने 100 आउट ऑफ 100 मेरी छोटी सी हेल्प के साथ ला सकते हैं। पॉजिटिव रहिए, मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है, गुड लक है, आप जरूर लेके आएंगे। और बस कुछ कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है और ये वीडियो अपने सबके साथ शेयर करिए, फ्रेंड्स कलीग कजन, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि आपको मोटिवेशन वाले क्वेश्चन मैंने आपको बार बार ही बताया, सेल्फ मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन, क्या कहते हैं इंटरनल मोटिवेशन की। आपको अगर प्रॉपर डेफिनेशन पता है तो आप किसी भी एमसीक्यू क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में गलती नहीं करेंगे। ये मेरा मानना है जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, और दूसरी बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको जैसे इसका आंसर अगर ए है, ए का बता रहे हैं कि ए है, तो आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट का रोमन में जैसे लिखा है उसका ए पार्ट सेल्फ मोटिवेशन है, ये पूरा लिखना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं बहुत ज्यादा। कभी कभी बच्चे हरी में क्या करते हैं, लिख देते हैं बिग बी और आंसर लिख देते हैं सेल्फ मोटिवेशन। दैट इज रॉन्ग। आपका ये देखा जाएगा बी लिखा हुआ है जिसकी वजह से आपका ये आंसर गलत हो जाएगा। आपको कि हमने यहाँ तो सही लिखा है तो वहां पर कोई भी चांसेस नहीं होगा। सॉरी, ध्यान रखिएगा। मैं एक्सपीरियंस टू बाय बोर्ड चेकिंग आपको बता दूं। आपको इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ना है, कितना करना है आपको, बेस्ट स्कोर करने हैं आपको, सारे करने, कैसे करना है, चॉइसेस योर्स। ना सारे करने का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पर इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आप जैसे करना चाहते हैं जैसे आपको करना है, योर विश। ठीक है, इसके बाद जर्नल है, ये आपको पता ही सेल्फ मैनेजमेंट के ही दोनों क्वेश्चन आ गए हैं। इसके बाद होवर वाला क्वेश्चन पहले भी देख चुके हैं, रिपीट हुआ है। यहाँ पर भी ये दोनों आईसीटीबी से आ गए जो आपको ध्यान रखना है कि क्या होता है, हीटिंग होती है, क्या होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग जा रहे हैं अभी, क्या बता रहा है यहाँ पर, ये फिफ्थ वाले क्वेश्चन में सृष्टि सिंह अवलोकन मार्केट, ये आपका ये क्या कहते हैं एंटरप्रेन्योर के चैप्टर में से क्वेश्चन आया। ये तो आपको ध्यान से करना ही करना है। ठीक है, इसके बाद हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल में आ रहे हैं। देखो, आप ये मत सोचिएगा कि हमारे को एमसीक्यू मिलेंगे। नो, आपको एमसीक्यू के अलावा फिलअप वाले भी क्वेश्चन मिलेंगे। अब जैसे यहाँ पर आपसे पूछा सिर्फ एआई की एप्लीकेशन बतानी है जो नेविगेशन में हेल्प करती है, गूगल मैप, ओला, उबर, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, फ्री के नंबर। इसके बाद कौन सी इंटेलिजेंस है, आपको सारी इंटेलिजेंस याद करनी है। लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकती है सारी मल्टीपल इंटेलिजेंस, जितनी भी लॉजिकल है जो भी है, इंट्रापर्सनल इंटरपर्सनल, अच्छे से लर्न करनी है। बता रही हूँ इनमें से ही क्वेश्चन घूम के आएंगे कहीं भी। जितना बता रही हूँ उनमें से ही आएंगे क्वेश्चन, ध्यान रखो। डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, एआई, तीनों आने ही आने, 110% आने ही आने। इनको तो अच्छे से लर्न कर लो। वन वर्ड में, एमसीक्यू में, 2 नंबर के, 4 नंबर के, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है ना, सेकंड के थर्ड में। ठीक है, इसके बाद अगेन मैंने आपको डोमेन्स की बात हर बार करी है, तो डोमेन्स को अच्छे से लर्न कर लो प्लीज। एनएलपी, सीवी और डेटा साइंस, ये आपके डोमेन्स जो है आपको पता होना चाहिए। डेटा प्राइवेसी, एआई बायस, एआई एक्सेस, एआई एथिक्स, मैंने आपको अभी लास्ट वीडियो में बताया है कि प्लीज लर्न गो विद दिस डेफिनेशन वेरी वेरी केयरफुली, है ना। इसके बाद ट्रू फॉल्स वाले कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या बोल रहा है, यहाँ पर मैंने बोला फिलअप वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। लेयर्स, आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट, टेम्पलेट और मैंने आपको बोला है 4W कैनवस, दोनों दो दो नंबर के अलग अलग क्वेश्चन है। टेम्पलेट है, पूरा टेम्पलेट मिलेगा जो लास्ट ईयर बोर्ड के पेपर में आया था। फ्री के नंबर थे, वो पूरा टेम्पलेट बनाना था। बहुत सारे बच्चों ने सिर्फ 4W कैनवस की डेफिनेशन लिख दी थी। आपको ये ध्यान रखना है कैनवास अलग होता है, टेम्पलेट अलग होता है, इस बात को कंफ्यूज नहीं होना। जब मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ तो समझो इस बात को, मैं प्रेशराइज करके समझा रही हूँ आपको। इसके बाद आपको न्यूरल नेटवर्क का इनपुट हिडर, अगेन बोर्ड में एक क्वेश्चन आया था सेम लास्ट ईयर। इनपुट हिडर, इनपुट लेयर, आउटपुट लेयर, हिडर लेयर। आई विल शो यू, अगर मेरे को मिलता है तो मैं उस पर भी वीडियो बनाती हूँ लास्ट ईयर के बोर्ड के पेपर के ऊपर भी। ठीक है, इसके बाद आईओटी और न्यूरल नेटवर्क क्या है। इसके बाद आपको ये पता है स्कैटर, स्ट्रक्चर, ऑथेंटिक, ये तो आपको ट्रेनिंग का करना पड़ेगा। हाँ, सस्टेनेबल बोर्ड कितने 70s है आपको ये पता है। इसके बाद क्लस्टरिंग, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, अगेन 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 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पढ़ना। कॉर्पस की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए क्या होता है।
टेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या होता है, टेक्स्ट स्पीच क्या होता है, इमेजेस न्यूमेरिक का बच्चों वाला क्वेश्चन है। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखो फोर्थ का फर्स्ट, आप यहाँ ध्यान भी रख पाएंगे, आपको फिलअप में आंसर है, आपको एमसीक्यू भी नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए टेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या होता है। अगर आपको डेफिनेशन पता है तो आप आंसर को आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। यही बात को बार बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। देखो आपको इसका फॉलोइंग टाइप ऑफ डेटा यूज बाय एनएलपी एप्लीकेशन, एनएलपी के द्वारा कौन से है, टेक्स्ट एंड स्पीच है, ठीक है। इसके बाद आयुषी वाज लर्न, अब इसमें टर्म फ्रीक्वेंसी, टीएफआईडी तो हमारा ये तो सॉरी कॉर्पस बता चुकी हूँ, टीएफआईडी शायद कर चुका है, तो नहीं आएगा इस बार, ठीक है। ट्रायल डॉक्यूमेंट में कितने कॉर्पस बनेंगे, ट्राली बनेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे को आपको करना है एक बार, तो जो जो बातें मैं आपको समझा रही हूँ उसको अच्छे समझना है, जो मैं बता रही हूँ ना। देखो मैंने आपको बताया स्मार्ट और स्क्रिप्ट बोर्ड तो रट लो, 2 नंबर में आएगा या 4 नंबर में तो आना ही आना है। जो मैं बता रही हूँ ना आना ही आना है, ये मत कहना कि पेपर में नहीं आया, नहीं आया वो अलग बात है, बट आएगा। मतलब समझ रहे हो, मतलब हर बार क्वेश्चन आया ही है। प्रिडिक्शन रियलिटी कंफ्यूजन मैट्रिक्स बार बार बोल रही हूँ। अब देखो इसमें से द आउटपुट गिवन बाय द एआई मशीन, आउटपुट कौन देता है आपको पता ही है, कौन देता है, प्रिडिक्शन देती है ना। देखो फिलअप में आपको एमसीक्यू नहीं, आपको डायरेक्ट आंसर दे रहा है कंफ्यूजन मैट्रिक्स, अगला ही क्वेश्चन आपका कंफ्यूजन मैट्रिक्स देख लो, अगला ही देखो फॉल्स नेगेटिव। मैं कुछ गलत नहीं बोल रही, आपके सामने ही है। अगला देखो पूरे चैप्टर में उठा के दे देना, प्रिसीजन रिकॉल। लास्ट वन देखो एक्यूरेसी, इसका क्या है, दे आर ट्रेन एक्यूरेसी एंड टेस्ट एक्यूरेसी आर बोथ लो, ये देखो बहुत दोनों ही लो है। पूरा का पूरा 6 के 6 क्वेश्चन आपके सिर्फ कॉन्फिडेंस मैथ्स के चैप्टर में से आ गए हैं। मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, ये 22 का पेपर बता रही हूँ मैं आपको। स्मार्ट, अपना स्मार्ट स्पेसिफिक दिया, लास्ट ईयर भी आया था। समीरा वाला क्वेश्चन में क्या है, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर 4 स्टेप बताना है, टाइम मैनेजमेंट का क्वेश्चन आपको पता है कितनी बार आता है, ठीक है। इसके बाद मेथड को सब कंप्यूटर कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। इसके बाद क्या बता रहा है यहाँ पर, एंटरप्रेन्योर के करियर में क्या हेल्प है, मैंने आपको बताया था करियर और सोसाइटी का, है ना। एआई कौन सी एआई बेस्ड और कौन सी एआई बेस्ड नहीं है आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपको क्या बता रहा है यहाँ पर, इफ यू वांट टू सर्च इमेज सर्टिफिकेशन पॉपुलर सर्च इंजन के बारे में बता रहा है। देखो ऑर्गेनाइज, ये तो आ गया ना, कौन सा क्वेश्चन बता रही, 7 ऑर्गेनाइज राइटिंग, तो ये तो आपका हो गया। मैं कौन सा क्वेश्चन में 12 की बात कर रही हूँ, तो टाइम मैनेजमेंट है, सॉरी। ये भी लास्ट ईयर आया था क्वेश्चन, लास्ट ईयर पेपर ढूंढ के आपको बताऊंगी मैं। देखो इसके अंदर क्या बता है, सिनेरियो के बारे में बता रहा है, जहां पर आपको बता रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन नॉट थिंक इट्स ऑन, ये तो आर्टिफिशियल के बारे में बता रहा है, बात कर रहा है। 13 में देखो समीरा वांट्स, यहाँ पर क्या है, टास्क डेवलपिंग एआई प्रोजेक्ट साइकिल। देखो 30 में नंबर में हमारे पास एआई प्रोजेक्ट साइकिल के बारे में बात कर लो, ये लो आ गया। हाँ, उसके बाद क्या बता रहा है, हैप्पीली लैमा स्टैमा, देखो 22 से इसका क्वेश्चन है, ये पेपर है। इसके बाद 15 में क्या बता रहा है, बैग ओवर्स क्या होते हैं। 16 में क्या बता रहा है, इसके बाद आपको क्या क्या बताना है, प्रिसीजन रिकॉल के बारे में बता रहा है। देखो यहाँ पर सिचुएशन दी हुई है। 17 आपको मैं 14 बताई चूंकि 17 में आपकी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस है, 18 में डोमेन्स है, 9 में न्यूरल नेटवर्क के बारे में बताना है, 10 में आपके पास डॉक्यूमेंट वाला, 20 में सॉरी डॉक्यूमेंट क्वेश्चन और 21 में जो जो आपको बताया है ना मैंने क्लास से अपने बच्चों को, वही इसमें ये उनको पता होगा। अभी मेरी वीडियो देखे कमेंट में बता दे मेरे बच्चे भी कमेंट में लिख के कि यस ज्योति मैम आपने माँ को सबको यही बताया, बता दे अभी। अभी आपको पता चलेगा कि मैंने क्या क्या बताया क्या क्या नहीं, ठीक है। इसलिए बार बार बोल रही वीडियो को सबके साथ शेयर करो, ताकि बाकी वो कोई भी हेल्प मिल सके, वो भी 100 आउट ऑफ 100 ला सके। ओके बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे।